Alright, so this is the MCQ class and we will begin with the modern history and we will do some questions from the Indian national movement. Alright, so the first question is, and try to answer this question along with this class. Okay, साथ साथ इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना. The first question is, we have to arrange certain events in a chronological order. ठीक है, so the first event is cabinet mission. Then we have this Bombay plan. Then we have Wavell plan, and in the last we have Mountbatten plan. ठीक है, so these are the different. इनको हमें क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज करना है. ओके, सो डू यू नो दिस? जस्ट अ सेकंड. Okay, so we have to arrange this four in a very chronological order. So let's start. So what is the very first? That is the Bombay plan. It is the first. Then we have the cabinet mission. Then we have this Wavell plan, and finally the Mountbatten plan. ठीक है, Mountbatten वाला लास्ट में आता है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हमें आ जाते हैं. एक क्वेश्चन और है, दैट इज फ्रॉम 2010. हमें इनकी किताबों के साथ इनको मैच करना है. ठीक है, द महात्मा गांधी. दूसरा करते हैं महात्मा गांधी. देन वी हैव बाल गंगाधर तिलक. इनके टाइटल्स बताने हमें, ठीक है, या फिर कौन सी चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं. ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. ठीक है, तो इनको मैच करना है विद डिफरेंट थिंग. फर्स्ट इज अल हिलाल, हरिजन, केसरी एंड हमदर्द. ठीक है, तो क्लास में से कोई भी बताना चाहेगा महात्मा गांधी को किसके साथ एसोसिएट करेंगे? महात्मा गांधी को करेंगे हरिजन के साथ, राइट. बाल गंगाधर तिलक को करेंगे हम केसरी के साथ. ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, हमदर्द, एंड अब्दुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक बुक है, बुक का नाम है सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी. ये बुक किसने लिखी है? ठीक है, तो मैं वो ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो थोड़े टफ हैं. इजियर क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, वो क्लास में कवर हो जाएंगे. ठीक है, सो दीज आर जस्ट द टफ क्वेश्चंस जो नोट्स वगैरह में नहीं हुए हैं कवर. ठीक है, तो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी को लिखते हैं. द पर्सन नेम इज उबैदुल्ला सिंधी. उबैदुल्ला सिंधी. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूदान मूवमेंट. इट वाज स्टार्टेड बाय, किसने इसको स्टार्ट किया था? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, जेपी नारायण, विनोबा भावे एंड काका कालेकर. इसका है विनोबा भावे. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 2010 के क्वेश्चन हो गए हैं. नाउ कम टू 2011. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, कुछ हिस्टोरियंस के नाम हैं और उनके जो वर्क हैं उनकी बातें हैं. ठीक है, द फर्स्ट हिस्टोरियन इज आर सी दत्त और उनको मैच द फॉलोइंग करना है. ठीक है,
Then we have R.G. Moore, A.R. Desai, H.J. ब्रूमफील्ड। ठीक है, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी थी, डिफरेंट डिफरेंट इनकी बुक्स थी। मोस्टली लोग ये हिस्ट्री लिखते थे, इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखते थे। सेकंड दे विल राइट अबाउट दिस द सोशल बैकग्राउंड एंड द क्राइसिस दैट इज इन इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिशर कॉलोनियल हिस्ट्री पे इनका सबका वर्क है। ठीक है, तो आशी दत्त इनके वर्क बताने इनके कौन से थे। ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन इज सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, इलाइट कन्फ्लिक्ट इन द प्लूरल सोसाइटी। इन द प्लूरल सोसाइटी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। And the final, the crisis of Indian unity. The crisis of इंडियन यूनिटी। इसमें से आरसी दत्त वाला हमने क्लास में किया है, बाकियों को याद करना। ठीक है, बताओ आरसी दत्त की कौन सी किताब थी। ठीक है, उसके बाद आरजे मोर, कोई भी आइडिया। नहीं, ही राइट ऑन द क्राइसिस ऑफ द इंडियन यूनिटी। ठीक है, उसके बाद ए आर देसाई, he will write about the social background, and H. J. Broomfield, elite conflict in the plural society. ठीक है, so these are some questions from 2011. Now come to 2012. हाँ, उससे पहले एक क्वेश्चन हो रहा है, जस्ट टेल मी हु सेड दिस। ठीक है, नहीं, हु डिनाउंस्ड कांग्रेस एज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। सिंपली वो कह रहे थे कि जो कांग्रेस है, इसके अंदर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। इट इज़ द मोस्टली ऑफ द जमींदार्स वगैरह, लॉयर्स, एंड इट इज़ द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो इसका पार्ट है। सो हु सेड दिस। ठीक है, इट वाज द लॉर्ड डफरिन जो ये बात कहते हैं, द लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कई बार ऐसे क्वेश्चन ना इस टाइप के जो होते हैं वो हमें पहले दिखते थे, बीएचयू के पेपर में दिख जाते थे, जेएनयू के पेपर, ये डीयू के पेपर काफ़ी टफ आते थे पहले। ठीक है, तो पुराने अगर पेपर उठा के देखोगे दे आर वेरी टफ, बट अगर स्लाइडली तुम सिर्फ सीयूटी के क्वेश्चन लगाओगे जो एनटीए ने लिए हैं, दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, और काफ़ी डुएबल भी होते हैं। ठीक है, बट इनके हिसाब से पूरा हिस्टोरियोग्राफी बेस्ड होते हैं पेपर, तो उसके भी हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें बाद में अगर पेपर में एक दो क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसकी दिक्कत ना आए। ठीक है, नेक्स्ट इज, हमें एक लीडर्स हैं एक साइड, दूसरी साइड उनके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द सी आर दास, एस एन बनर्जी, ए के फजूल हक, एंड गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करना है। फर्स्ट इज कृषक प्रजा पार्टी, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन। डुएबल है ये क्वेश्चन, अगर कर सकते हो, बट जस्ट ट्राई करना एक बार अगर हो तुमसे। स्वराज पार्टी। हम्म
सी आर दास तो स्वराज पार्टी है। ठीक है। पहले एस एन बनर्जी बताओ। हमने पढ़ा था ये इंडियन एसोसिएशन में होता है। ठीक है। फजूल हक। हम्म क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले का तो पता ही है, ही वॉज एसोसिएटेड विद पूर्णा सार्वजनिक सभा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्वदेशी रोबरी कौन सी थी? फर्स्ट स्वदेशी रोबरी, लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है। या फिर जो, और जो रोबरी 1906 में हुई थी। ऑप्शन है माणिक टाला, माणिक टाला रोबरी, रंगपुर, मुजफ्फरपुर, या फिर मिदनापुर। ठीक है। एनी आइडिया? 1906 में। 1906 में रंगपुर में हुई थी। कौन बता? राजन सर? शिवांश? जी जी, बढ़िया है। ठीक है, तो ये रंगपुर में हुई थी। नेक्स्ट इज, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2012 अगेन। वीवल प्लान जो था, वीवल प्लान, उसका जो हम बोल सकते हैं कंक्रीट आउटकम क्या था? द कंक्रीट आउटकम ऑफ वीवल प्लान। ठीक है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस और नो बताना साथ साथ। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था वीवल प्लान के थ्रू हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है। देन इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। डिड वी गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन वीवल प्लान? इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है। होल्ड अ रेफरेंडम इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। रेफरेंडम बताए ना, सबसे वोट या फिर सबसे एक तरीके से रजामंदी लेना। होल्ड अ रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। एंड द लास्ट इज द समनिंग ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस। शिम शिमला कॉन्फ्रेंस, राइट। ठीक है, इसमें ये होता है शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बताई दोगे। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट। ठीक है। एंड फर्स्ट इंडियन? शिवा सरोजनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? इट इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। ब्रिटिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नरोजी। ठीक है। तो उसके बाद एक डेट लिख रहा हूँ, उस डेट को हमें बताना क्या इंपॉर्टेंट हुआ था। 8 अगस्त 1942। ठीक है। so why this is so important date for Indian history? ऑप्शंस, इस दिन हमारी इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी एट सिंगापुर। ठीक है, बाय सुभाष चंद्र बोस। सेकंड इज, क्रिप्स ने प्रपोजल दिया था इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का। थर्ड है, इस टाइम पे हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई थी। एंड लास्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट हमारी लॉन्च हुई थी गांधी के द्वारा। ठीक है, शुड बी इजी क्वेश्चन, तो डेट भी याद रख लेना। क्विट इंडिया मूवमेंट। तो मैच द फॉलोइंग है। ठीक है। तो ये बताना है सही कौन सा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था डू और डाई। ठीक ठीक है या गलत है, ये बताना है। ठीक है। जवाहरलाल गलत है। ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट गांधी ने कहा था। इंडिपेंडेंस थ्रू नॉन वायलेंस मस्ट बी आवर एम, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, क्योंकि वो तो एक्सट्रीमिस्ट आदमी था। हाँ। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही हमारा 12 में आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद है हमारा हम्म, चलो ये बताओ, लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, लास्ट ईयर भी करवाया, दैट इज बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। दीज आर द टफ क्वेश्चंस राइट, तो इनको अच्छे से करना है। जो 100, देखो 150 तक के तुम्हारे सिंपल क्लास से हो गए, जो तुमने क्लासेस अटेंड की, 150 नंबर तुम्हारे वहीं से बन जाएंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे जो। उसके बाद जो मीडियम क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें 190 200 तक ले जाएंगे, अगर तुमने की है अच्छे से, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है। बट अगर तुम्हें 200 के आसपास या फिर 200 क्रॉस करना है, तुम्हें ये क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इजी वाले क्वेश्चन मैंने बोल दिया है कि कृष्णा रेड्डी बुक है, कृष्णा रेड्डी से कर लो। सेकंड, अगर फिर भी नहीं करना तो मैं कुछ ऐसे एमसीक्यूज भेज ही देता हूँ ग्रुप पे लगे हाथ। ठीक है, तो वो एमसीक्यूज देख सकते हो। नहीं तो कोई भी यूपीएससी वाली बुक भी करोगे ना एमसीक्यूज की, तो उसमें से भी तुम्हारे लगभग ये 150 के आसपास क्वेश्चन, तो उससे लग मतलब 150 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे लग जाएंगे किसी भी यूपीएससी वाले मूक से। ठीक है, तो मेक श्योर अगर कृष्णा रेड्डी कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इसमें मोस्टली कवर हो ही जाते हैं सब क्वेश्चन। ये टफ वाले क्वेश्चन रह जाते हैं। ठीक है, इनको हम अलग से कर रहे हैं। उसके बाद हमारा है, पहले तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा है, देन वी हैव रायत एसोसिएशन, एंड रायत एसोसिएशन हमारा गंटूर में होता था, गंटूर। ठीक है, देन वी हैव दिस प्रतापगढ़ के, प्रतापगढ़ एंड रायबरेली के लीडर्स, एंड रायबरेली लीडर्स। देन लास्ट वी हैव राजस्थान के पेजेंट लीडर्स, राजस्थान का पीजेंट लीडर। हमें मैच द फॉलोइंग करना है कि इनमें से कौन कौन थे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज विजय सिंह पाठक, विजय सिंह पाठक। शाहजानंद सरस्वती, लास्ट ईयर आया होता है क्वेश्चन। ठीक है, शाहजानंद सरस्वती को। देन वी हैव एन जी रंगा, एंड लास्ट इज बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। ठीक है, इनको मैच द फॉलोइंग कर, नहीं शुरू से चलते हैं। ठीक है, पहले बिहार से शुरू होते हैं, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। ठीक है जी, उसके बाद रायत वाला, एन जी रंगा। ठीक है, दिस इज एन जी रंगा। एंड द प्रतापगढ़ एंड रायबरेली का पीजेंट लीडर कौन था? प्रतापगढ़ से थे हमारे बाबा रामचंद्र। ठीक है, राजस्थान से थे हमारे विजय सिंह पाठक। ठीक है, इनको याद कर लो। बिहार से कौन था? शाहजानंद थे। ठीक है, एंड रायत से हमारे एनजी रंगा थे। दीज आर द पीजेंट लीडर्स। ठीक है, जैसे आज किसान के टाइम, किसानों के टाइम पे आज लीडर बन जाते हैं ना, सिमिलरली लाइक दैट। ठीक है, एनजी रंगा इज एट दिस कंटूर। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इजी टफ। ठीक है, पता होना 3 4 पर्सनैलिटीज के बारे में थोड़ा। ठीक है, तो इसके बाद एन जी रंगा, एन जी रंगा, प्रतापगढ़ एंड रायबरेली पीजेंट लीडर है वो, राजस्थान पीजेंट लीडर लास्ट। ठीक है, पहला बिहार है, फिर रायत है, फिर प्रतापगढ़ रायबरेली, एंड लास्ट में राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस गांधीयन मूवमेंट को ये बोला जाता है कि इट वाज अ स्पोंटेनियस रेवोल्यूशन? स्पोंटेनियस रेवोल्यूशन। तो गांधी की मोस्टली हमें 4 मूवमेंट की ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती है: चंपारण, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया। तो किसको स्पोंटेनियस बोल सकते हैं? द स्पोंटेनियस वन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है,
उसके बाद है हमारा हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास क्लास एसोसिएशन। और इस क्वेश्चन को हर बार गलत करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देता हूँ इसके। फर्स्ट वन इज इजी वन, बी आर अम्बेडकर, देन महात्मा गांधी, ये याद कर लेना, आया हुआ तुम्हारे भी सीयूटी क्वेश्चन उठा के देखना, एम सी राजा एंड ई वी स्वामी नाइकर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, स्वामी नाइकर। इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? बताओ। एमसीक्यू वो पी वाई क्यूज किए ना तुमने? बताओ क्या आंसर होगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। किसी और को? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं होगा किसी को लग रहा है? तो इन तुम्हें क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? अम्बेडकर गलत है, ठीक कौन सा है? गा ईवी स्वामी, एम सी राजा, आकाश। शुभश्री तुम्हें भी एम सी राजा? नहीं, एम ईवी स्वामी नाइकर का बहुत काम भी है ऑल दो दलित्स पे, तो उनको भी इंक्लूड कर सकते थे, बट फर्स्ट प्रेसिडेंट एम सी राजा ही है, ठीक है। ये चारों ही ऐसे पर्सन है, तो चारों ही प्रेसिडेंट हो सकते थे, मतलब इस एसोसिएशन का, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ये बताओ, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। ऑप्शन है अच्युत पटवर्धन, पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया। इन सब के बारे में गूगल करना, जो जो नाम लिख रहा हूँ ना, जैसे राम मनोहर लोहिया हो गया, इनका नाम बस गूगल करके दो बातें पढ़ लेना इनके बारे में, ठीक है। देन आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र देव, एंड लास्ट इज संपूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद। दिस इज द फर्स्ट। ओके बताओ। क्या होना चाहिए इसका? एनिमल एल्स, किसी और को कुछ और लग रहा हो? राम मनोहर लोहिया लग रहा है किसी को? नहीं लग रहा, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव ही थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। चलो ये तो जल्दी बताओ, कौन से ऐसे कमीशन को जिम्मेवारी दी गई थी कि वो डिमार्केट करे लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947? इजी क्वेश्चन है। वेवल था, रेड क्लिफ था, अलेक्जेंडर था, या मार्शल था? इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम? कौन सी लाइन बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, तो रेड क्लिफ कमीशन था, उससे याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर है, पेपर को मैच करना है। इंडियन मिरर, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। जो इंडिया और पाकिस्तान की लाइन है ना, उसको रेड क्लिफ बोलते हैं, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ ही कमीशन बैठा था जिसने ये डिमार्केट की थी लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। जो ऊपर है, जो अफगानिस्तान वाली है पाकिस्तान के साथ, उसको दुरान लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान हमारा ही पार्ट होता था, तो इंडिया और जो अफगानिस्तान है इसका जो लाइन खींचा था, तो वो इंडिया और इसके बीच में खींचा गया था, ठीक है, अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। बट नाउ दिस इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान।
ठीक है, इंडियन मिरर, इंडिया मिरर, ट्रिब्यून, मॉडर्न रिव्यू एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। दीज आर द डिफरेंट पेपर्स। किस किसने लिखे वो बताना हमें। फर्स्ट वन इज द एम एन रॉय, जी ए नेटेसन, देवेंद्र नाथ टैगोर एंड दयाल सिंह, दयाल सिंह। इंडियन मिरर किसने लिखा, इजी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ट्रिब्यून, ट्रिब्यून आज भी चंडीगढ़ में फेमस है। पंजाबी कौन लग रहा है इनमें से, दयाल सिंह। ठीक है, मॉडर्न रिव्यू, नेटसन। इंडिपेंडेंट इंडिया, एम एन रॉय। ठीक है, तो पेपर्स भी याद रखना। एक क्वेश्चन उसका आ जाता है कि कौन से सेशन का कौन प्रेसिडेंट रहा। ठीक है, तो महात्मा गांधी, रश बिहारी, रश बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी एंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो कांग्रेस के किस किस सेशन के थे, सूरत, कलकत्ता, लाहौर एंड बेलगाम। गांधी कहाँ के थे, उसके बाद बेलगाम एंड रश बिहारी घोष, रश बिहारी घोष 34, तो हाँ, तो 1900, ठीक है, हाँ सूरत में थे। कल नरोजी कलकत्ता में थे, हाँ राइट। और नेहरू लाहौर में थे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी डी सावरकर, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, मदन लाल ढींगरा। ठीक है, किस किस चीज़ों से एसोसिएटेड थे। फर्स्ट इज गदर, गदर पार्टी, इजी क्वेश्चन होना चाहिए। करजन वाइली, अभिनव भारत। तू इन बताओ वी डी सावरकर किसके साथ थे। पक्का, फ्री हिंदुस्तान के साथ नहीं थे। ठीक है, सावरकर को अभिनव भारत बोल दिया। उसके बाद बताओ हरदयाल, तारकनाथ, मदन लाल ढींगरा। ठीक है, ये तो इजी होगा। और लास्ट वाला फ्री हिंदुस्तान। इनको याद नोट कर लो ना साथ साथ, बाद में फिर तुम ढूंढोगे, मिलेंगे नहीं इतनी आसानी से। ठीक है, जैसे ये हो गया मदन लाल ढींगरा, करजन वाइली, तो तुम्हारा काम है ये ईयर याद करके आना है इसका कि कब अटैक किया था ये वाला। ठीक है, और एक दो बातें इनके बारे में पढ़ ली, फैक्चुअल डेटा होता है जो। ठीक है, तो ये हमारे थे 2012 तक के क्वेश्चन। उसके बाद हमारा एक एक्ट आया था जो सेंसरशिप लगाई थी प्रेस पे। किस ईयर में लगाई थी, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। एक मिनट में कॉपी लेके आता हूँ, इसमें राइटिंग खराब आ रही है सर।
अब बताओ फ्रेंड, इसको छोटा कर लेते हैं। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट कब आता है? ईयर बताना बस, नहीं पता तो लिख लो, 1799 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक बुक है 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी? प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया। कोई आइडिया तो होगा नहीं, चलो मैं फिर भी वो दे देता हूँ। जो डीयू में साउथ कैंपस में रहते हैं वो इस व्यक्ति को जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट वन इज आर सी दत्त, सेकंड इज एम विश्वेश्वरैया, देन वी हैव एन जी रंगा, एंड लास्ट वन इज डी आर गडगिल। ठीक है, तो किसने लिखी थी ये बुक, प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया? कोई आइडिया किसी को? तुहिन, विश्वरैया, आकाश, एन जी रंगा, आरसी दत्त, पचास, तो तुक्का ही मार रहे हैं सब, इनको भी नहीं पता। गडगिल एंड शुभश्री बजाज, तुम्हें क्या लग रहा है? जिसको आरसी दत्त लगा है, ठीक है, तो उसका सोचने का तरीका ठीक है, क्योंकि उसने इकोनॉमी में काम कर रखा है। ठीक है, बट आंसर वो गलत है, क्योंकि इसका आंसर आता है एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। ठीक है, इनका भी काम था, ही रोट दिस प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, ये बुक याद रखना। ठीक है, पेपर में यही कंफ्यूजन होता है, लगेगा तुम्हें आरसी दत्त, बाकी तुम्हें इनका नाम पता नहीं होगा। एनजी रंगा हमने पढ़ लिया, वो तो पीजेंट से रिलेटेड है, तो एक ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो गया। ठीक है, गडगिल का भी यहाँ कोई रोल नहीं रहता, तो दो ही ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, अगर तुम थोड़ा थोड़ा इनको गूगल कर लो ना, इनके बारे में दो दो पॉइंट पढ़ लो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट इज अबुल कलाम आजाद, फिरोज शाह मेहता, एनी बसंत। मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा कर रहे हैं हम। महात्मा गांधी, ठीक है, कौन से इनके न्यूज़पेपर थे? द फर्स्ट वन इज द बॉम्बे क्रॉनिकल, देन अल हिलाल, यंग इंडिया, यंग इंडिया तो सबको पता होगा, एंड देन इज न्यू इंडिया। आराम से सोच के बताया करो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, वो तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो ये तो हो ही जाना चाहिए सबका। चलो पहले ही मिला देते हैं। ठीक है, फिरोज शाह मेहता का बताओ, वो किस एरिया से थे? ठीक है, तो यहाँ ये जो है एनिमेशन, न्यू इंडिया। उसके बाद है, तो एक एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, नाम सुना होगा जेम्स अगस्टस हिक्की का। तो उसके बारे में कुछ बातें हैं, ये बताना है इसमें से सही बात कौन सी है, गलत बात कौन सी है। ठीक है, द ऑप्शन इज, ठीक है, तो क्या वो एक जर्नलिस्ट था? जेम्स अगस्टस हिक्की, क्या वो एक जर्नलिस्ट था? यस और नो, एनीवन?
ठीक है, जेम्स अगस्टस सिक्के हमने मान लिया कि ही वाज अ जर्नलिस्ट। क्या उसने प्रेस फ्रीडम के लिए काम किया? ठीक। क्या उसको प्रिजन भेज दिया गया कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फियरलेस जर्नलिस्ट था? हम्म। क्या उसने बंगाल क्रॉनिकल की फाउंडेशन रखी? नहीं, उसने बंगाल क्रॉनिकल की एस्टेब्लिशमेंट नहीं की। यही पॉइंट था जो उसके बारे में गलत है। ठीक है, ही डिड नॉट एस्टेब्लिश दिस बंगाल क्रॉनिकल। ये बाकी सारे पॉइंट सही है कि जर्नलिस्ट था, उसके अलावा प्रेस फ्रीडम के लिए काम किया और उसको जेल भेजा गया था कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वो एक बहुत फियरलेस वो था जर्नलिस्ट। ठीक है, वो सब बातें बता देता था कि ये सब करते हैं। ठीक है, एक बुक है हमारी हिंद स्वराज। ठीक है, सबको पता है किसकी है, कब लिखी गई थी, कोई आइडिया किसी को? गांधी के इंडिया आने के कुछ सालों बाद लिखी गई थी, 1909। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो पूना पैक्ट के बाद ये बताओ, जो नंबर ऑफ सीट्स थी जो डिप्रेस क्लास के लिए थी, वो बड़ी थी, घटी थी, सेम थी, या फिर हटाई दिया गया था उनको? पूना पैक्ट में जो रिजर्व सीट थी डिप्रेस क्लास के लिए, वो बढ़ गई थी, घट गई थी, सेम थी, या फिर उनको अबोलिश कर दिया गया था? एनीवन? तो जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ा दी गई थी आफ्टर द पूना पैक्ट। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, हर नेम वाज रानी गदिनलू। तो जो रानी गदिनलू थी, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी थी, वो कहाँ से थी, किस स्टेट से थी? ऑप्शन वो, त्रिपुरा, असम, नागालैंड या मणिपुर? त्रिपुरा, असम, नागालैंड या मणिपुर? शी वॉज फ्रॉम नागालैंड। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, दैट इज, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसके साथ 4 पर्सन के नाम लिखूंगा, बताना कौन सा एसोसिएटेड नहीं था इंडियन नेशनल आर्मी के साथ? रश बिहारी बोस, जनरल मोहन सिंह, लक्ष्मी सहगल, ठीक है, इनमें से बता दो। अरे हाँ, इसमें एक पॉइंट और याद रखो, दो रश बिहारी घोष होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा RSHBHARI, रश बिहारी घोष, और एक दूसरा होता है जो उनकी कॉपी से कॉपी टाइप बोल सकते हैं हम, वो रश, वो लिटरली BIH वाला बिहारी घोष। ठीक है, इन दोनों के नाम सर्च करना, इनमें डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, पर ये याद रखना, जो ये वाले रश बिहारी घोष हैं, मोहन सिंह है और लक्ष्मी सहगल, ये सब INA के पार्ट थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को INA कब दिया गया था? ठीक है, इसकी कमांड उन्हें कब मिली थी? ईयर पता है किसी को? इट वाज इन 1943। एक क्वेश्चन हो रहा है, ये हालांकि पूछेंगे नहीं बट फिर भी देख लेते हैं, विच लीडर अमंग द फॉलोइंग सेड कश्मीर एसेटेड टू इंडियन यूनियन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक नीड? इकोनॉमिक की वजह से गया था कश्मीर टू द इंडिया। ऑप्शन है हरी सिंह, शेख अब्दुल्ला, मीर चंद महाजन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वैसे बताते हैं, शेख अब्दुल्ला ने यह बात कही थी कि कश्मीर इज एसेटेड टू इंडियन यूनियन बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक नीड। ठीक है, नेक्स्ट इज, चलो एक क्योट पढ़ते हैं और बताना है किसने कहा हुआ है। ठीक है, वी आर एट दिस,
फॉर मी एवरी टाइनिएस्ट एक्टिविटी इज गवर्नड बाय व्हाट आई कंसीडर टू बी माय रिलीजन। ठीक है, तो कह रहा है फॉर मी एवरी टाइनिएस्ट एक्टिविटी इज गवर्नड बाय व्हाट आई कंसीडर टू बी माय रिलीजन। कह रहा मैं मेरी हर भी जो छोटी से छोटी बात होती है ना, मैं उस तरीके को देखता हूँ कि जो मेरा धर्म है मैं उस हिसाब से उसकी बातें करता हूँ। ये बात किसने कही है? ठीक है, तो ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, वी डी सावरकर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। एनीवन एल्स? सावरकर इतना नहीं बोलते थे ये चीज़ें, ठीक है, बट तुमने सही सोचा है, अंदाजा तुम्हारा सही हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ही वॉज लाइक हिंदू फिगर। तो फॉर मी एवरी टाइनिस्ट एक्टिविटी इज गवर्न बाय व्हाट आई कंसीडर टू बी माय रिलीजन, बोल रहे कंसीडर, ठीक है। सो दैट वाज महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी ने बात कही है ये, ठीक है। उसके बाद है 2017 14 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, किस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी बोला जाता था? विच एक्ट इज नोन एज GAGING गैगिंग एक्ट। ठीक है, तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन से वाला है? ये 1878 वाला, ठीक है, तो इसको गैगिंग एक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 14 वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे बिकॉज कुछ क्वेश्चंस रहते हैं अभी।